लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और वो खबर यह है कि डीपीआर चीफ का एज़ोवस्टाल प्लांट पर बड़ा दावा। वो डीपीआर है, डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक, प्लीज उसको करेक्ट करें। प्लांट पर आधे से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन पर पश्चिमी स्रोतों से खबर, पश्चिमी सोर्सेस से खबर। रूसी सेना ने खाद्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सीलोस समेत कई प्रोडक्शन यूनिट हुए तबाह। शॉट दिखाएं जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो एनालिसिस है जो शायद आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। रूस के खिलाफ युद्ध में ज़ेलेंस्की के पास बहुत कम है विकल्प। सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। मरियोपोल, खेरसोन और डोनबास पर यूक्रेन ने खोया नियंत्रण। रूस से कब्जा किए इलाकों को वापस लेने के लिए यूक्रेन के पास नहीं है हथियार। पश्चिमी देशों से देरी से आए हथियारों ने यूक्रेन को पहुंचाया नुकसान, यह एक्सपर्ट्स का कहना है। और बहुत कम ऑप्शंस हैं इनके पास। आइए मैं जरा सीधे आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये पिक वॉल दिखाते हैं। यहां पर ज़ेलेंस्की के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। ज़ेलेंस्की हार मानेंगे या समझौता करेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्यों है? ध्यान से इस मैप को देखें आप। पहले तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को यह मैप जरा एक्सप्लेन कर दूं। इधर आइए, मेरे जो कैमरामैन है इसको जूम इन करें सतपाल जी। यहां पर ये देखें, इनके पास खेरसोन नहीं है, इनके पास ज़ैपोरिज्जिया नहीं है, इनके पास डोनेट्स्क और लुहांस्क। डोनेट्स्क ऑलमोस्ट जा चुका है, लुहांस्क जा चुका है, मरियोपोल इनके पास से जा चुका है। खार्किव पे जब चाहे वो लोग अटैक कर सकते हैं। उन्होंने विड्रॉ किया है, ना कि इन्होंने उनको धकेला है। अब आप देखें, ये पूरा स्ट्रेच जो है, ये पूरा स्ट्रेच इनके पास आ चुका है। ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ज़ेलेंस्की? ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी हम लड़ेंगे। क्या लड़ोगे? क्रेमिया जब आपके पास 2014 में गया था, आज तक तो कब्जा किया नहीं आपने। क्या लड़ोगे? क्या कब्जा करोगे? रशिया जहां बैठ गया वहां बैठ गया, वहां से कभी नहीं जाता है। आइए जरा पूरी बिग वॉल दिखाते हैं, नीचे टिकर ऑन करें। यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति समझ चुके हैं कि वो मरियोपोल, खेरसोन की लड़ाई हार चुके हैं। ज़ेलेंस्की हार मानेंगे, समझौता करेंगे। डोनबास में भी अब यूक्रेन डिफेंडर नहीं बचा है। ये जो डोनबास का स्ट्रेच है, यहां पर यूक्रेन डिफेंडर नहीं है, क्योंकि कब्जा उनका है। अब वो अटैक करेगा, लेकिन चेंज करें इसको। यहां पर रूस को अब सिर्फ डोनेट्स्क पर पूरा कब्जा करना बाकी है। यूक्रेन में रूस ने अपने लगभग सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे कर लिए। यूक्रेन अब डिफेंडर नहीं, बल्कि अपने ही मुल्क में कई इलाकों में अटैकिंग की पोजीशन में आ चुका है। ऑफेंसिव पोजीशन में बल्कि मैं कहूंगा। अटैक करने के लिए ना तो यूक्रेन के पास हथियार है और ना ही लोग। क्या अब ज़ेलेंस्की रूस से बात करने की कोशिश करेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या ज़ेलेंस्की आगे भी वेस्टर्न देशों के कहने पर ही चलते रहेंगे? ज़ेलेंस्की के नेटो में जाने के बयान से ही युद्ध शुरू हुआ और उसी नेटो के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। मैं सीधे चलूंगा स्कंद सर के पास। ये वाली बॉल दिखाएं ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ नीचे। स्कंद सर, ही हैज लॉस्ट इट, ही हैज लॉस्ट द प्लॉट, ही हैज लॉस्ट द कंट्री। और सबसे बड़ी बात, वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ का ये आदमी झुनझुना बना हुआ है। पॉइंट ये है कि रियलिटी चेक कौन कराएगा इनको? रियलिटी चेक तो यूक्रेन की जनता ही कराएगी। और जो जब आपका असेसमेंट जो पिछले आपने 30 सेकंड में कहा बिल्कुल सही है कि रशिया के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो गए हैं। वो रशिया ने ब्लंडर किया कीव की तरफ जाके और पूरे वेस्ट को गैल्वेनाइज कर दिया। उसका परिणाम वो भुगतेंगे, वो एक अलग कहानी है। पर यूक्रेन का बंटवारा अब हो गया है और जितना भाग जो आप दूसरे कलर में दिखा रहे हैं, ऑरेंज कलर में अपने मैप में, वो रशिया के कब्जे में है, रशिया के कब्जे में ही रहेगा। और वहाँ पे वो तो रिजॉर्ट्स बनाएंगे, ब्लैक सी पे रिजॉर्ट्स हमेशा रशियन चाहते हैं, तो मारियोपोल और ये सब रिजॉर्ट बन जाएंगे, इनकी इकोनॉमी सुधर जाएगी। और यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वहाँ वो इनको खदेड़ सके रूस की फौजों को। और जो सप्लाई लाइन्स होंगी उन पर रशिया हमला करता रहेगा। अगर वेस्ट से हथियार आएंगे यूक्रेन के पास, तो चाहे ट्रेन से आए या रोड से आए और चाहे ओडेसा की तरफ से आए, उन पर वो हमला करता रहेगा। उसके बाद अब यूक्रेन की एक्सपोर्ट्स भी सब बंद है, वहाँ गेहूं सब सड़ रहा है,
उनके फार्मर्स के तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। तो अब तो यूक्रेन के पास एक और मुसीबत आने वाली है, वो इकोनॉमिक मुसीबत आने वाली है। देखिए, जनता की भी एक पेशेंस होती है और वो समझ लेते हैं कि अब ये एक होपलेस बैटल है, और अगर ओडेसा का पोर्ट बंद रहेगा, उनका गेहूं और कॉर्न एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो वहाँ के तो जो फार्मर्स हैं उनका बहुत नुकसान होगा। तो बहुत सारी चीजें सोचने की है, पर ज़ेलेंस्की साहब को अपना निश्चय खुद ही लेना चाहिए। और वेस्ट की मिसगाइडेंस में इतना देश अपना खो चुके हैं, इतनी तबाही अपनी करवा चुके हैं। अगर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं यही कहूँगा। आप जो कह रही हो, एब्सोल्युटली राइट, कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।